देश के जामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थान मुस्लिम छात्रों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। उन्हें जबरन सिखाया जा रहा है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं और इसका जवाब एग्जाम्पल समेत देने के लिए कहा जाता है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है। तस्वीर आपके सामने चटगांव की रख रही हूं, जहां हिंदू परिवार के घर में जिहादी जमातियों ने आग लगा दी है। जिस वक्त हिंदू परिवार रात को अपने घर में सो रहे थे, तब जिहादियों ने बाहर से दरवाजा बंद करके घर में आग लगा दी ताकि हिंदू परिवार का कोई सदस्य बचकर भाग ना सके। समय रहते हिंदू परिवार की नींद टूटी, लोग दीवार को तोड़कर घर से बाहर भागे, किसी तरह अपनी जान बचाई। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस मुगालते में आप मत रहिएगा कि ये कोई पहला वाकया है। हिंदुओं पर कहर टूटा है। इससे पहले मेमन सिंह में हिंदू लड़के दीपू दास की हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया। सिलहट में हिंदू परिवार की बेरहमी से पिटाई की गई। जनाइदा में गोविंद बिस्वास नाम के हिंदू लड़के की पिटाई की गई। चटगांव में हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। একজন গৃহবধূ তিনি ভোরের অঙ্কুরে কান্না করছেন এবং বিলাপ করছেন, সেটি দেখতে পাচ্ছেন। কতটা অসহায়ত্ব বোধ করছেন। जीवन भर की कमाई लगाकर कोई व्यक्ति अपना घर तैयार करता है, सब कुछ तबाह हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा और विवादित बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह को बांग्लादेश में हो रही हिंसा में भारत के एक्शन का रिएक्शन दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। अजय जी, दिग्विजय सिंह जी क्या बीमार हो गए हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, इनकी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी सदन में खड़े होकर ये कहती हैं कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, भारत से आवाज उठनी चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। देखिए, ये बहुत ही खराब बयान है, बहुत ही बैड टेस्ट में है, पॉलिटिकली भी बहुत खराब है, सोशली भी बहुत खराब है, और किसी भी स्तर से आप देखिए ये इससे खराब बयान नहीं हो सकता था। जिस दिन हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सत्ता संरक्षित अपराध है। सत्ता के सामने पुलिस की मौजूदगी में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। जिस दिन हिंदुस्तान में सत्ता के संरक्षण में मुसलमानों के ऊपर हमले होने लगे, उस दिन तो इस दुनिया के किसी हिस्से में किसी हिंदू पर कोई हमला नहीं होगा। ये बात आप दिग्विजय सिंह को भी समझनी चाहिए, हर आदमी को समझनी चाहिए। जिस दिन हम लोग इसको डेटरेंट बना दें कि अगर बांग्लादेश में एक भी हिंदू के ऊपर हमला हुआ तो यहाँ खैर नहीं है, और जिस दिन सत्ता के संरक्षण में यहाँ भी वैसा ही होने लगे, तो न बांग्लादेश में एक हिंदू असुरक्षित होगा, न पाकिस्तान में एक हिंदू असुरक्षित होगा। हमारे यहाँ सत्ता का चरित्र बुनियादी रूप से सेकुलर है। सत्ता का चरित्र बुनियादी रूप से, आप भी देखिए, आप कोर्ट का चरित्र बुनियादी रूप से सेकुलर है। देखिए, अखलाक की लिंचिंग के मामले में कल ही आया है जो सूरजपुर की कोर्ट का फैसला, कहा कि नहीं मुकदमा चलेगा, आप कैसे उनको बचाया नहीं जा सकता है। तो हमारे यहाँ तो कानून का शासन है, लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे यहाँ एक भी घटना होती है, आप अपवाद की घटना को दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक इंटरव्यू का एक हिस्सा याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारा देश लोकतांत्रिक है, सेक्युलर है, तो ये हमारे और आपकी वजह से, किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं है, क्योंकि हिंदू सेक्युलर है, इसीलिए ये देश सेक्युलर है। पाकिस्तानी नेता की अब एक मैं खबर और इसमें जोड़ दूं, वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं और उसमें बांग्लादेश को शामिल कर रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान को भाई भाई बता रहे हैं, बांग्लादेश के लिए हमेशा खड़ा रहना होगा, ये पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं। अब देखें, ये क्यों खबर दिखानी जरूरी है कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान भारत से खार खाया बैठा है, और वही सेंटिमेंट इस वक्त वो बांग्लादेश के अंदर भी पुरजोर तरीके से भरने की कोशिश कर रहा है। एक बयान आपको सुना देते हैं, सिर्फ देशी की राय। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम
पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मेरी निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। अवधेश जी क्या कहें इनके ऊपर? बांग्लादेश में टिक्का खान को कसाई खान कहा गया था। ये जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं 10 से 30 लाख 1971 में केवल हिंदुओं का कत्लेआम तो हुआ नहीं था, 80-90% तो उसमें मुसलमान ही काटे गए थे, मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे, सारे अत्याचार इस पाकिस्तान ने किया था। लेकिन अगर बांग्लादेश के लोग इसको भूल जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? पूरी लड़ाई पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान के ही लोगों ने शुरू किया, भारत तो उसमें कहीं नहीं था। और ये बात कर रहे हैं, देखिए एक अभी दिग्विजय सिंह और दोनों को मिला के देखिए, एक सामान्य सा एक शेर है कि मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अगर राहुल गांधी जर्मनी में बैठकर, अमेरिका में बैठकर कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों, दलितों, मुस्लिमों इस पर अत्याचार बढ़ा है, आदिवासियों पर, तो उनके नेता अलग लाइन तो नहीं बोल सकते हैं। दिग्विजय सिंह वैसे भी जब मुंबई के हमले को आरएसएस के हम लोग किताब छपवाने से भूमिका से लेके अगर करते हैं तो वो करेंगे, वो कर रहे हैं। लेकिन आप बताओ कि इसको देश विरोधी स्टेटमेंट इस समय कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? देश विरोधी ये स्टेटमेंट पाकिस्तान और बाकी कोट करेगा। बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अब एक ही उपाय है जो लंबी मांग थी हिंदू होमलैंड की बांग्लादेश में। आज के नहीं, उसके लिए आंदोलन चले हैं समय समय पर कि हिंदू होमलैंड का जो आंदोलन था उसके पूरा किए बगैर अब मुझे कोई रास्ता दिखाई इस समय नहीं दे रहा है। दूसरा बाकी जिसको लड़ना है लड़े, और ये देश और दुनिया को समझ जाए, और भारत के सेकुलर भी आज भी कि हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए भारत के अलावा कोई एक देश नहीं है उनके साथ खड़ा होने वाला। इसलिए यहाँ के नेताओं को सर, भी मुसलमानों के लिए भी अगर सबसे बेहतरीन कोई देश है तो वो भारत है, क्योंकि यहाँ पर असल मायने में सेक्युलरिज्म है।